बेस यूनिट, और इसको अपन बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर, एक ओरिजिन ले लेना, एक एक्स एक्सिस ले लेना, एक वाई एक्सिस ले लेना, एक जेड एक्सिस ले लेना, और मैंने तुमको बोला था एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन कौन करने वाला है, आई कैप, वाई एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन जे कैप, जेड एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन के कैप। ठीक है सर, इतना तो ठीक है। बात ये है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और तुमने एक वैल्यू ले ली कितने एंगल से, थीटा से, कितने से, थीटा से, तो इसके दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। कितने कंपोनेंट, दो। ये वाला कौन सा हो जाएगा बताओ, ये वाला कौन सा हो जाएगा, ए कॉस ऑफ, इसको बोल दिया ए एक्स, और इसको बोल दिया ए वाई। क्या बोल दिया, ए वाई। ठीक है, ए एक्स और ए वाई। अच्छा, रिजल्टेंट थीटा या रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मान लो अच्छे से देखना, एक वेक्टर तुमको एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं। अच्छा, इतनी बात तो क्लियर है ना, एक एक्स में वाई में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां से परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर मान लो इस पॉइंट से निकालना है ट्राइंगल बना के, बताओ परपेंडिकुलर कितना, ए वाई, और ये कितना, ए एक्स, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना बेस ये किसकी वैल्यू है, tan ऑफ थीटा की, किसकी वैल्यू है, tan ऑफ थीटा की। ये तो बन जाएगा अगर डायग्राम देखे, ये ओरिजिन है, नहीं बनेगा, बन जाएगा। इस ax को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, ax को। ध्यान से देखना, तुमको सवाल दे दिया a इक्वल टू, कितना दे दिया, a इक्वल टू 3x या 3i, i का मतलब कौन से एक्सिस में, x में, 4j कौन से एक्सिस में, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, रिजल्टेंट आएगा ax का स्क्वायर और ay का स्क्वायर। कितना रिजल्टेंट आएगा, ये ax वाला स्क्वायर और ay का स्क्वायर करते हैं। अगर मान लो तीन कंपोनेंट होते, क्या होते, तीन ठो, कैसे सर जी, मान लो तुमने ले लिया 3D में, 3D में z आ जाएगा ये 2D के लिए, फॉर 3D, 3D में कितना आ जाएगा रिजल्टेंट बताओ मेरे को, ax का स्क्वायर प्लस और az का स्क्वायर, z यहाँ बनाना बेस के लिए, स्क्वायर इसके यहाँ लगा है। ये मान लो तुमको सवाल दे दिया, बोलता है रिजल्टेंट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, क्या फाइंड करो, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए लगाना मॉड ऑफ है, क्या लगाना, अभी वेक्टर में है, अभी किस में है, तो ध्यान से देखो वैल्यू रियल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इक्वेशन को। जो ए वेक्टर दिया है वो दिया है ए एक्स आई कैप कितना, और ए वाई जे कैप इतना दिया है। तो ये बताओ आई की जगह तुमको आई दिखेगा, जे की जगह जे दिखेगा, ए एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ, 3। देखो ध्यान से कंपेयर कराओ, इसका रिजल्टेंट कितना आता था, इतना, यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, 3 का स्क्वायर। अच्छा ए एक्स की जगह ऐसे लिख दूं, ये भैया ए एक्स है, बोलो आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये ए एक्स की जगह कितना 3, ए वाई की जगह कितना 4, रिजल्टेंट कितना आता था बताओ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। छोटा छोटा बनाना, ए एक्स कितना है, डायरेक्ट 9 लिख दूं, और ए वाई कितना है, रिजल्टेंट कितना आएगा
3 3 जा 4 4 जा, दैट इज इक्वल टू 25। 25 का कितना आता है? तो ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट। क्या आ गया? रिजल्टेंट। बड़ा आसान था। याद देखो, इक्वेशन 2D भी मिल सकता है, इक्वेशन 3D भी मिल सकता है। थोड़ी एडिशन के बारे में जानते हैं। किसके अबाउट में? एडिशन के अबाउट में। एडिशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। किसका एडिशन? कार्टेशियन फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड ना, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो तुमको ए वेक्टर दे दिया, ए एक्स आई कैप कितना, और प्लस ए वाई जे कैप, ये एक वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया? इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सवाल बोल रहा है बी वेक्टर भी देके गिवन है, बी दिया है बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बोलता है ऐड करो इनको। क्या करो? ऐड करो। ऐड करने के लिए भैया तुमको कराना पड़ेगा ए प्लस बी। ध्यान से देखना, अभी ऐड हो रहा। तो रूल ये बोलता है एक्स एक्स वाले से ऐड होगा, वाई वाई वाले से ऐड होगा। एक्स एक्स वाले से ऐड होगा, वाई वाई वाले से ऐड होगा। तो ए एक्स को किसके साथ ऐड करा दूं बता? बी एक्स आई कैप। बोल सही है। प्लस बी वाई ए वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। सर जी यहां से आई को क्या करा ले? कॉमन। तो ए एक्स प्लस बी एक्स दैट इज इक्वल टू, और इसको बताओ ए वाई प्लस दैट इज इक्वल टू जे। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? भैया रिजल्टेंट के लिए मैंने तुमको एक फॉर्म बताया है। मान लो ए दिया है, क्या दिया है? ये और ये दिया है। बोल, तो इसका रिजल्टेंट लाया था मैं ऐसे, इसको आई के बगल में जितना था उसको क्या करा देना है? स्क्वायर करा देना। जे के बगल में जिसको उतना क्या करा देना है? स्क्वायर। तो भैया आई के बगल वाला इस बार टर्म कौन सा है? ये। तो जब तुम रिजल्टेंट फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए मॉड जरूर लगाना। रिजल्टेंट के लिए यू नीड टू यूज द वैल्यू ऑफ मॉड, या मॉड के अंदर इनसाइड द मॉड रखना है किसी को, आउटसाइड नहीं। तो मॉड लगाने से ये बता देता है कि अपन रिजल्टेंट फाइंड करें। क्या फाइंड कर रहे हैं? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जैसे आता है तो अपन क्या लगा लेते हैं? बता। ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। बोल सही है नहीं है? ये है रिजल्टेंट। ये क्या है? सर जी एक सिंपल सवाल ले लो, देखो कितना आसान है, और ऐसे सवाल तुमको कितने मुश्किल लग सकते हैं। और सेम चलता है सब्ट्रैक्शन के साथ, सेम चलता है सब्ट्रैक्शन। अगर माइनस कराना है मतलब ए माइनस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो ए आई आई वाले से होगा, जे जे वाले से होगा। कहने का मतलब क्या है बताओ? ए एक्स माइनस बी एक्स, और यहां कौन सा? और यहां पे ए वाई माइनस बी वाई, और यहां कौन सा? जे। रिजल्टेंट वही आएगा। रिजल्टेंट वही। कैसे रिजल्टेंट आएगा बताओ मेरे को? ए माइनस बी का रिजल्टेंट बताओ। चलो कितना? ए एक्स माइनस बी एक्स का, और जो आई के बगल में रहे, माइनस है तो माइनस डालो, डजेंट मैटर। ए वाई माइनस बी वाई का होल स्क्वायर। अब सर जी एक सवाल ले ले तब ठीक रहेगा, बोलो, नहीं तो फिर मतलब क्या निकलेगा? सवाल दिया है ए की वैल्यू है, क्या है? क्या है? ए की वैल्यू 3j, ठीक है, और बी की वैल्यू है -2i प्लस 4j। तुमको फाइंड करना है a प्लस बी का रिजल्टेंट, और तुमको फाइंड करना है a माइनस बी का रिजल्टेंट। कर दूं? ये बन जाएगा। बड़ा आसान है। कैसे करोगे? पहले ऐड करोगे। पहले क्या करोगे? आई आई किसके साथ ऐड होगा? आई वाले के साथ। जे किसके साथ? जे वाले के साथ। माइनस लगाए तो क्या आ जाएगा बताओ भैया?
ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए? ए की वैल्यू कितनी है बता? 3i प्लस 3j, प्लस लगा है तो प्लस लगा, और फिर बी की वैल्यू बता कितना? 2i प्लस 4j माइनस, तो 3i प्लस 3j प्लस माइनस 2i प्लस, तो i 3i में से 2i जाएगा, कितने आई? 1i, और 3j में से 1j जाएगा, 4j ऐड होगा, कितना? 4 3 ऐड होगा, प्लस है प्लस है, अरे यार प्लस प्लस ऐड होता है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? रिजल्टेंट कितना आएगा? i के बगल वाला स्क्वायर और प्लस j के, तो 1 1 जा 1, 17 कितना आ जाएगा? रूट अंडर 50, ये प्लस माइनस वाला फाइंड करो, चलो जल्दी। a दे दिया कितना? 3i प्लस 4j प्लस 6 के, a की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू, एक b की वैल्यू दिया है 4j प्लस 3i प्लस 6 की। ध्यान से देखना, तुमको फाइंड करना है a प्लस बी, क्या फाइंड करना है बताओ? a प्लस बी रिजल्टेंट कितना होगा, और a माइनस बी का रिजल्टेंट कितना होगा, ये बताओ। ये क्या कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ बताओ क्या करना? i को i वाले से, चाहे कहीं भी i हो, ये नहीं कि i को j वाले, नहीं, i j वाले से नहीं जुड़ेगा, i किससे जुड़ेगा? i जुड़ेगा i वाले से, चाहे i यहाँ पे हो, i कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। एक सवाल और, 3i प्लस 4j, और b दिया है 3i प्लस 4j और प्लस 6k, और तुमको सवाल बोल रहा है a प्लस बी को क्या करो? ऐड करके मैग्नीट्यूड लाओ, और a माइनस बी को ऐड करके क्या लाओ? मैग्नीट्यूड लाओ। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, कैसे करोगे? प्लस माइनस करा के। सर जी इसमें k नहीं है तो क्या करे? यहाँ पे अपने से लिख लेना 0k, क्या लिख लेना? 0। समझ गए? बोलो, i को i वाले से, j को j वाले से, और k को k वाले से ऐड करना, और कौन सा रूल लगेगा बताओ? a प्लस बी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा बताओ? रूट में बताओ, याद है? इन दोनों का ऐड, हाँ इन दोनों का ऐड करेंगे, कितना आएगा? अच्छा पहले तुम a प्लस बी बताओ कितना आएगा? a प्लस बी, हाँ a प्लस बी कितना आएगा? यानी इन दोनों जोड़ोगे कितना आएगा? 3 3 6i आएगा, और ये कितना? 8j, और ये कितना? 6k। रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं? रूट 6 6 जा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो भी आए वो रिजल्टेंट बन जाएगा। बोलो नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो सॉल्व करें, बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, पक्का बन जाएगा। ये होमवर्क में है, ये हम नहीं कराएंगे, ये तुम लोग खुद करोगे, ठीक है? हाँ एक अच्छा सवाल ले ले, थोड़ी सी ठीक सवाल ले लेते है ना। सवाल को देखो, बोलता है फॉर ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j कैलकुलेट पहला मॉड ऑफ ए, क्या कैलकुलेट करो? पहला मॉड ऑफ ए, दूसरा यूनिट वेक्टर, और तीसरा जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट along ए। हाँ सवाल लिख लो, नहीं लिखे तो भी लिख लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि आसान है,
लेकिन एक बारी चढ़ना चाहिए ना दिमाग में। बोलो, सॉल्व करूं थोड़ी, बोलो। पहला क्या बोलता है, गिवन में क्या है, गिवन में कितना दिया बताओ, a इक्वल टू बताओ 3i प्लस 4j। ठीक है सर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए। इसके लिए फॉर्मूला बताओ, i के बगल में बताओ 3 का स्क्वायर प्लस, ये अभी बताया हूं भाई, कभी a का मॉड पूछे ऐसे लगाते हैं यार। कितना आएगा बताओ, 3 3 जा 4 4 जा, ये कितना हो जाएगा 20, और ये आएगा कितना 5। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया 5, मॉड ऑफ ए कितना आ गया। चल यहाँ देख, यहाँ देख। चल दूसरा क्या फाइंड करना है बता, यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। भैया ए वेक्टर कितना दिया बता, 3i। वेक्टर बताना, जो जिसकी वैल्यू वही बताना, ए की जगह नीचे वाला ना बोल देना, मारूंगा खींच के। 3i प्लस नीचे कितना है 5, और ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर। ये क्या है सर जी, इसको और अच्छे से लिखो तो किसी किसी बुक में ऐसे लिख कर देता है। कैसे लिख कर देता है, ऐसे। तो बात तो दोनों सेम है। प्रॉब्लम आती है तीसरे वाले में। किसमें, क्या बोलता है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स अलोंग ए। मतलब जो नया वेक्टर है, जो नया वेक्टर है, जो नया वेक्टर है वो 2 का मैग्नीट्यूड रखा है किसके अलोंग में, अलोंग ऑफ ए, अलोंग ऑफ ए। समझ रहे हो बात, समझो। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट। देखो सवाल बोलो, जो नया वेक्टर है वो किसके मैग्नीट्यूड, 2 के मैग्नीट्यूड किसका है, अलोंग ए का। अगर जितना 2 है उसमें जितना ए है, जितना उसका डबल कर दो। मैग्नीट्यूड 2 का मतलब है जितना ए है उसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो अभी ए कितना है, ए कितना है, अरे बता रहे ए अलोंग 3i प्लस 4j कितना आएगा बता, 6i प्लस 8j। ये आ जाएगा वेक्टर। ये क्या आ जाएगा सर जी, इसका क्या फाइंड कर दो, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 10। नहीं समझे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वेक्टर का बता, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 6 का और प्लस 8 का। इसको सॉल्व करा लो बेटा, ये बन जाएगा। अब थोड़ी एक चीज मेरा ध्यान दो, कहां पे गड़बड़ी हो सकती है इस सवाल में। अलोंग ए का मतलब समझो, देखो यहां, और इसमें इसको आगे और कैसे बढ़ाएंगे सवाल को। अगर कभी ए वेक्टर दे दे, क्या दे दे, और वो दे दे क्या 3i प्लस, और बोले अलोंग ए फाइंड करो। क्या फाइंड करो, अलोंग ए का मतलब है यूनिट वेक्टर। अलोंग ए का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर। वो भी किसका, ए का, वो भी किसका, ए का। ध्यान से सुन लो, अलोंग ए का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर फाइंड करो। अब सवाल में थोड़ी ये भी चेक करो कि अलोंग ए का मतलब, मैंने तो अभी आधा कर दिया यहां पे, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अलोंग ए का मतलब मैंने क्या बताया, कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जो नया वेक्टर है, कौन सा, जो नया वेक्टर है वो 2 अलोंग ए है, तो मतलब इसका क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है ना। बोलो बात समझो मेरी। अलोंग ए का मतलब मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर। अब मैंने बोला वेक्टर अलोंग 2 मैग्नीट्यूड है, और वो भी कितना, अलोंग ए के। अलोंग ए का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर। अब ए का यूनिट वेक्टर कितना है बताओ, अभी बताया ए का यूनिट कितना आता था, ए का वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ, याद करो भैया, मॉड ऑफ ए कितना आया था, ए कितना दिया है 4j। ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ए कितना
4j डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3 2 जा 8j डिवाइडेड बाई 5। एक सवाल तू करके दिखाओगे? बोलो बोलो, तो फंसना नहीं, अलोंग ए अगर बोले तो ठीक है। एक सवाल दे रहा हूं, फटाफट मेरे को लगा के दिखाना और दिमाग लगाना। a इक्वल टू 6i माइनस 8j। छोटी छोटी चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छोटी छोटी चीजों में, है ना, बनता है, लेकिन थोड़ा सा चीज तुम लोगों को डिस्टर्ब कर जाता है। और b की वैल्यू दिया है 4i प्लस 3j। बोलता है फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल का मतलब भी क्या होता है? अलोंग यूनिट। ध्यान रखना ए वेक्टर। चलो जल्दी दिमाग लगाओ, मैं बोल क्या रहा हूं और सवाल में बोला क्या है, जल्दी। आधा थोड़ी सी अगर बता दिए तो मैं भी तुम लोगों से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अलोंग और पैरेलल का मतलब समझ गए ना? हाँ चलो थोड़ी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्या बोल रहा बताओ? a की वैल्यू इतनी दी है, b की वैल्यू इतनी दी है। जो नया वेक्टर है किसके बराबर मैग्नीट्यूड रखा है? b के बराबर। और पैरेलल किसके है? a के। मतलब जो नया वेक्टर है, न्यू वेक्टर जो है, कौन सा वेक्टर है? न्यू वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड b के बराबर रखा है। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ b। और अलोंग किसके है बताओ? अलोंग a के। समझ रहे हो? सुनो ध्यान से, सवाल को पढ़ना। वेक्टर हैविंग, जो नया वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड किसके? b के, एंड पैरेलल टू a यानी अलोंग टू a। तो मैंने बोल दिया जो नया वेक्टर है b का मैग्नीट्यूड रखा है और अलोंग a के है, इतने बोल दिया। सर जी जो नया वेक्टर उसको कुछ मान लूं? नया वेक्टर को बोलो न्यू वेक्टर। न्यू वेक्टर को कुछ मान सकते हो चाहो तो। चलो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ b और अलोंग a का क्या मतलब है? a का यूनिट वेक्टर। बोलो सही किया नहीं किया? अब तुमको क्या फाइंड करना है? मॉड ऑफ b। क्या फाइंड करना है? अच्छा मॉड ऑफ b कितना आएगा बताओ यहां से, जल्दी बताओ। ऐसे लिख दूं 4 का स्क्वायर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? 3 का स्क्वायर बोलो। अरे यार मॉड ऑफ के b करा रहा हूं, b का करा रहा हूं। कितना आ जाए? 4 4 जा 3 3 जा 9। कितना आ जाएगा? ये क्या आ गया? मॉड ऑफ b। तुमको और क्या चाहिए? a यूनिट चाहिए, यूनिट वेक्टर। कितना होता है a यूनिट? फॉर्मूला बताओ। a वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a कितना आएगा? निकालो। हाँ बताओ, मॉड ऑफ a बताओ। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का, 6 6 जा 36, 8 1 जा, तो ये 100 का कितना आता है? 10। तो मॉड ऑफ ए तुमको कितना मिल गया? 10। और ए कैप कितना? ए वेक्टर कितना है बताओ? 6i माइनस, ये किसकी वैल्यू है बेटा? तुमको फाइंड क्या करने को बोला था? तो मैं पूरी वैल्यू किस में रख देता हूं? पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो सवाल कितना बढ़िया है, घुमा करके पूछा है। नया वेक्टर की वैल्यू बतानी है तो नया वेक्टर जो हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी बताओ? 5 बोलो। और a यूनिट की वैल्यू बताओ? 6i माइनस 8j डिवाइडेड बाई 10। 5 2 जा 10 बोलो। और 2 से 3 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, है ना? तो 2 3 जा बोलो, 3i और माइनस 4j। हाँ नहीं समझे? तो नया वेक्टर तुम लोगों का इतना दिखने वाला है। देखो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा आंसर। तो नया वेक्टर इतना बनेगा नहीं बनेगा? कहां पे नहीं बनेगा पूछो, फिर मैं बताता हूं।
क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सवाल बस एक लाइन ये बोल रहा है ए बी की वैल्यू देके, और इसको समझ पाओ तो तुम लोग लगा लोगे, और नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर कौन सा लॉ? पॉलीगॉन। हमने 3 लॉ पढ़ लिए। कितने लॉ पढ़ लिए? 3। एक हो गया ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला। दूसरा मैंने तुमको बताया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा कौन सा? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलते हैं हेड टेल लॉ। क्या बोलते हैं? हेड टेल लॉ। यानी हेड से टेल मिलाओ, हेड से क्या मिलाओ? टेल मिलाओ, तुमको रिजल्टेंट मिलता चला जाएगा। चलो यहां ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर कौन सा है? ए। एक वेक्टर कौन सा है? और एक वेक्टर कौन सा है? सी। एक वेक्टर कौन सा है? अब बोलते सर जी मेरे को सबका रिजल्ट दो। क्या दो? सबका क्या दो? बात सुन मेरी, समझ पहले। मैं बोल रहा हूं मेरे पास एक वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है? हेड से हेड टेल लो। दूसरा वेक्टर तीसरा कौन सा है? सी। चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर ई। बोलते सर जी रिजल्ट दो, इस वेक्टर का क्या दो? रिजल्ट दो। ए से लेकर क्या दो? ए से लेकर ई तक का क्या दो? रिजल्ट दो। तो भैया रिजल्ट कौन बताएगा? सुनो, हाँ, तो अगर अभी ये सेम सेंस में है कि नहीं है बताओ? अरे हेड से फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे। अपोजिट सेंस तो वो होता है जब हेड से क्या मिल जाए? हेड। हेड से हेड मिल जाए तो क्या है वो? अपोजिट सेंस। और हेड से टेल मिल जाए तो क्या है? सेम सेंस। अभी ये पूरे वेक्टर किस सेंस में है? सेम सेंस में है। पूरे वेक्टर किस सेंस में है भगवान? तो इसका अपोजिट सेंस वाला देगा रिजल्टेंट। क्या देगा? तो इसका अपोजिट सेंस कैसे खींचोगे सर जी? अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो अब तो सेम सेंस हो जाएगा। बोलो। लेकिन हमको अपोजिट ड्रॉ कर देना है, यानी इसके हेड से क्या करा देना है? हेड करा देना है। और ये वेक्टर तुम्हारा क्या रहेगा? रिजल्टेंट। ये क्या रहेगा? तो कितना आएगा रिजल्टेंट बेटा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये है तुम्हारा वेक्टर या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बन जाएगा? नहीं बनेगा तो एक तो फिर से बताता हूं। देख यहां देख, आराम से देख, समझ कर देख, लेकिन देख देख यहां देख देख। सर जी एक लॉ इसे बना लिया ए, ये क्या बना लिया? ये बता। इसका रिजल्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? कौन देगा रिजल्टेंट? आर वाला देगा। कौन देगा? ये होना कैसे चाहिए? हेड टू हेड। कैसा होना चाहिए? तो आर इक्वल टू आएगा कितना बता? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस। बोल इतनी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझे नहीं समझा? इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको बोलते हैं हेड टेल लॉ। क्या बोलते हैं? हेड टेल लॉ। बड़ा आसान है? नहीं बनेगा? बाई force forces is under। सवाल समझना बेटा, नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। इक्विलिब्रियम। F1 का जो फोर्स है वो दिया है 10 न्यूटन। एक फोर्स है F2 का
वो दिया है 6 न्यूटन और बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ F3 एंड एंगल थीटा। डायग्राम बना है इसका, एक्स डैश ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट इसको ऐसे खींच रहे हैं, पॉइंट पे अपन ऐसे खींच रहे हैं, ये हो गया F2, ये हो गया F1 और एक नीचे फोर्स लग रहा है F3। तुमको F3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये थीटा दिया है, ये 37 डिग्री दिया है। बड़ा शानदार सवाल है और सवाल तभी बनेंगे जब समझ में आएंगे। नहीं वैसा ही जो तुमने हमसे पूछा था। सवाल समझो, 3 फोर्स है और इक्विलिब्रियम में है। 3 फोर्स किसमें है? इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0 हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या हो जाना? 0। 2 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? 2। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि घूमते समय या घूमने पे जो टाउ नेट 0 होता है। टाउ मतलब कैसे, समझा देता हूं थोड़ी। मान लो एक बॉडी है, क्या इसको इस साइड से भी खींचा जा रहा है और इसको इस साइड से भी खींचा जा रहा है। इसको जितना इस साइड के फोर्स से खींचा जा रहा है उतना ही ये अलग फोर्स लगा के, तो इस टाइम पे बॉडी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल। मतलब इस पर जो फोर्स है वो इक्वल हो गए, इसलिए जो बॉडी है वो हो गई पोजीशन कौन सी? इक्विलिब्रियम। कौन सी पोजीशन हो गई? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में जो नेट फोर्स है वो कितने के इक्वल टू होता है? 0 के इक्वल टू होता है। इस बात को भूलना नहीं। पहला हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहला। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तुम लोग अभी फिजिक्स में अभी क्या जहां पे भी जाओगे 2 टाइप के ही पढ़ोगे, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। मान लो एक मैंने बॉडी ले लिया और इसको किसी एक्सिस से पाइवोटेट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब तुम इस पर फोर्स लगाओगे या ऐसे फोर्स लगाओगे या ऐसे फोर्स लगाओगे तो घूमने लगेगा। कि कोई बॉडी है, तुमने एक डंडी उस पर लगा दी तो वो किसी एक्सिस से फिक्स हो गया, हाँ? फिरंगी। अच्छा, अभी कोई दिखाया था मेरे को, स्पिनर है, वो उसमें भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सुनो, तो मैंने क्या किया, सुनो, इस एक्सिस से इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब इस साइड लगाऊंगा तो ये क्या होगा? घूमने लगेगा। इस साइड लगाऊंगा तो क्या होगा? घूमने लगेगा। तो मैं चाहता हूं ना घूमे, मैं चाहता हूं ना घूमे, तो जितना इस साइड से लगाऊं उतना इस साइड से लगाऊं। बात समझ में आ रही? अरे यार देखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? जितना इस साइड का फोर्स उतना इस साइड, बॉडी किस में है? रेस्ट में। बॉडी किस में है? तो कौन सी इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल। बॉडी आगे नहीं बढ़ रही है। मान लो ये ना होता तो बॉडी कहां चली जाती? तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन बॉडी अभी कैसी है बताओ? रेस्ट में। मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? अब ये मान लो जो तुमने इस साइड का फोर्स लगाया, बात समझो, मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। एक तुम लोग क्या इमेजिन कर लो? रॉड। क्या इमेजिन कर लो? और यहां से एक एक्सिस बना लिया। क्या बना लिया? एक्सिस। अब इस साइड से फोर्स लगाओगे तो क्या रॉड ऐसे घूमने लगेगा? बोलो हाँ या ना? रॉड ऐसे घूमने लगेगा? नहीं घूमने लगेगा। अब जब मैं तुमने ऐसे लगाया तो इसको ना घूमने के लिए कैसे लगाओगे? इधर साइड से, अपोजिट डायरेक्शन में ना। अरे भैया ये ऐसे घूमना चाहेगा, मान लो, चल ऐसे नहीं, ऐसे समझ, ऐसे समझ। एक रॉड है, ये क्या है?
रॉड। अब मैंने नीचे फोर्स लगाया, क्या लगाया? नीचे लगाया फोर्स। कैसे लगाया? नीचे, ठीक है। तो जितना इस साइड फोर्स लग रहा है उतना अपोजिट में कोई और फोर्स लग के उसको क्या करे? घूमने से रोके। घूमना नहीं होना चाहिए, घूमना नहीं होना चाहिए। अगर घूमने से फोर्स लग रहा है, रुक रहा है, घूमने से क्या करने लगे तुम लोग, उसको रोकने लगे, तो इस टाइम पे कौन सा इक्विलिब्रियम आता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा? एक फोर्स यहां पे बोल देना, यहां पे फोर्स को टाउ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बोलो, टाउ। घूमने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? टाउ। टाउ को बोलते हैं टॉर्क। टाउ को क्या बोलते हैं? तो जब सीधे बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स है, घूमने वाला फोर्स लगाते हैं तो टाउ है। समझे? नहीं समझे? तो दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा घूमता है नहीं घूमता? एक्सिस के अबाउट में घूमता है, लेकिन उतनी फोर्स बॉटल में लगाओगे तो घूमने लगेगा? नहीं घूमेगा। तो वो कौन सा फोर्स है? फोर्स है। कैसा? ट्रांसलेशनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? लेकिन वही फोर्स तुमने दरवाजे में दिया तो दरवाजा क्या हो गया? किसी एक्सिस से फिक्स है। दरवाजा किसी एक्सिस से क्या है? तो वो घूमने लगा, वहां पे टॉर्क लगेगा। जहां घूमने लगे तुम्हारे फोर्स लगाने से टॉर्क है। जहां घूमने लगे तुम जो फोर्स लगाओगे, जहां कोई ऑब्जेक्ट घूमने लगे तो वो टॉर्क। बात समझे? नहीं समझे? बोलना। तो यहां पे टाउ नेट क्या हो जाएगा बता? जो नेट टॉर्क रहेगा वो क्या हो जाएगा? अगर जीरो है तो कैसा? रोटेशनल। जीरो है तो रोटेशनल, और अगर तो ट्रांसलेशनल। समझ गए? अच्छा, ये कौन सा केस है बता? एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये घूमेगा नहीं, तो अपन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं। बोलो। हाँ, मिटा दूं? ये समझ गए नहीं समझ गए? दो टाइप के इक्विलिब्रियम। कितने टाइप के? कितने टाइप के इक्विलिब्रियम? दो टाइप के। सर जी ध्यान से देखना यार, नहीं तो नहीं बनेगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे सवाल। बच्चे से सवाल देखते ही दिमाग में क्या ले आते हैं? अरे कैसे बनेगा, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक वैल्यू कुछ नहीं दिया क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कोई वैल्यू नहीं दिया है या कुछ दिया है? नहीं, भूल, हाँ थोड़ी तो दिमाग तो लगता है यार। F1 दिया है 10, दिया लिखा हूं? हाँ, F2 दिया। अच्छा लिखा तो हूं यार। F1 10, F1 कितना है? 10 न्यूटन, और ये कितना है? 6। अच्छा, ये कौन है? F1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कौन है? और ये कितना है? एक मिनट रुक जाओ थोड़ी सी। 10। अब सही है? अब बताओ टाउ नेट का क्या मतलब है? सॉरी, एफ नेट का क्या मतलब है? जीरो। अगर जीरो तो बॉडी किस में है? रेस्ट में तो है, लेकिन कैसा? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो होना है। नेट फोर्स क्या हो जाए तो बॉडी किस में आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। समझ गए? ये बताओ, तीन एक्सिस में फोर्स होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस का फोर्स, तो एक्स एक्सिस का भी फोर्स कितना होना चाहिए? वाई एक्सिस का भी फोर्स कितना होना चाहिए? और जेड एक्सिस तो यहां है नहीं, लेकिन जेड एक्सिस का भी फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। यानी तुमको एक्स एक्सिस में जितना फोर्स मिले उसको जीरो कर दो, वाई एक्सिस में जितना फोर्स मिले उसको जीरो कर दो, जेड एक्सिस में जितना फोर्स मिले उसको जीरो कर दो जीरो। तो तुम्हारी बॉडी किस में है? किस में है? रेस्ट में। अरे इक्विलिब्रियम में। रेस्ट ना बोलो, रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। समझ गए? रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, मान लो इस साइड मैंने लगा दिया 10 न्यूटन। कितने न्यूटन? इस साइड कितना लगाना पड़ेगा कि एक्स जीरो हो? बताओ मेरे को। अरे इस साइड 10 लगाया, जीरो करना तो इस साइड कितना लगाना पड़ेगा? 10, तभी ना जीरो आएगा। हे भगवान, बात समझो ना यार। इस साइड तुमने क्या लगाया? 10, तो इस साइड भी कितना लगाना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, इसका एक कंपोनेंट कौन सा? ये वाले का एक कंपोनेंट ऊपर कौन सा? F2 कौन? cos थीटा। सही है? एक कंपोनेंट लेना बताया रे, यहां से कैसे बता? थीटा का क्या? अगर ये F है तो कौन सा? F cos ऑफ, यहां पे F sin ऑफ थीटा। बता, यहां बता इसका एक कंपोनेंट बता। यहां बनाता हूं डायग्राम, ये ओरिजिन पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? और यहां पे समझ, सवाल को समझ, सॉल्व करने का तरीका समझ। एक सवाल में इतना टाइम ले रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं।
फटाफट सॉल्व कर दूंगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसका ये y है कि नहीं, बोल, है ना y। अच्छा यहां 37 है तो यहां कितना बनेगा सर जी? 53 बता, हे भगवान, कितना बनेगा रे? 37 है तो 53 बनेगा, 90 होता है। थीटा इसका कौन सा एक कंपोनेंट बताओ यार, ऊपर कौन सा जाएगा, कितना? F2 साइन, सही किया गलत किया? एक कंपोनेंट कौन सा जाएगा? F2, सही किया गलत किया? क्लियर सर जी, पूरा क्लियर। ये बताओ ये कितना कितना है? 53। तो एक कंपोनेंट कौन सा? F1 cos, और एक कंपोनेंट, सही लिख रहा हूं? बात समझ आ रही नहीं आ रही? भैया इसके दो कंपोनेंट कटेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेना तो नहीं ले लो। अब बता कितने कंपोनेंट कटेंगे? कौन सा कौन सा? नाम पूरा बताओ। F1 cos, सही है। ऊपर कौन सा जाएगा बता? F1 sin 53 थीटा। यहां 53 थीटा ले ले कोई भैया, यहां थीटा है तब ना थीटा लिए, नंबर दिया एंगल का तो नंबर लो ना। और इसके अपोजिट में कौन लग रहा बता? F3। बात समझे? ठीक है सर जी। ये बताओ जितना इस साइड का फोर्स है क्या उतना इस साइड का फोर्स हो जाएगा, तो क्या Fx की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? यानी Fx एक्सिस वाला फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या है, मान लो एक फोर्स मैंने 5 न्यूटन का लगा दिया, कितने न्यूटन? और इस साइड कितना लगा दिया? दोनों 5 + 5 कितना हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए ना 10, लेकिन 5 + 5 10 हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा सिंबल लेना चाहिए? एक प्लस और एक माइनस, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये वाला प्लस है तो ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है सर, एक बात मेरे को और बता दो, मैंने तुम लोगों को ट्राइंगल बताया था, क्या बताया था? यहां बताया था 53, क्या बताया था? तो ये हो जाता है 4 3 5, याद रख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। एक बताया था मैंने 37 के बगल वाले एंगल भी क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। तो 37 के बगल वाला छोटा, तो ये हो जाएगा 3 5 4। लगाऊं? अच्छा इसमें से sin 53 cos 53 की वैल्यू बता दो मेरे को फटाफट जल्दी प्लीज। sin 53 की, अरे क्या होता है sin 53? परपेंडिकुलर अपान, हाँ परपेंडिकुलर अपान, सही लिखा? अच्छा cos 53 बताओ, cos 53 बताओ 3/5, सही लिखा? ध्यान रखना दोनों वैल्यू ध्यान रखना, भी काम में आना है। लिखूं क्या मैं एक्स एक्सिस वाले फोर्स को 0 कर दूं? बोल, कर दूं? दोनों की वैल्यू लिख लो 53 इसकी, यहां लिख देता हूं क्योंकि काम आएगा। sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। पूरे अपने स्टूडेंट लोगों से काम कराओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? ऐसे सवाल नहीं कराए जाते हैं, मैं बताया ना स्कूल में, फटाफट सिलेबस चलता है। थीटा के अलोंग क्या चलता है? कॉस थीटा। जहां थीटा रहेगा वहां कॉस रहता है, लेकिन यहां थीटा मैंने क्या ले लिया? ये थोड़ा सा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बताओ 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 इसको F2 साइन थीटा माइनस ये इसको और इसको प्लस माइनस दोनों को ले लो, ऐसा लिख लेता हूं F1 cos 53 और माइनस F2 साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा F1 है ना? अच्छा 1 की वैल्यू कितनी थी? cos 53 की वैल्यू, सब तो सही रख रहा था मैं पहले से ही। इसको बताओ है 6 साइन
ये 2 जा 6, 6 माइनस 6 साइन थीटा, ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये साइन थीटा इक्वल टू 1 लिख लूँ सीधे, और थीटा इक्वल टू 90 लिख लूँ। हाँ 90 आ रहा। ये x की कहानी थी, किसकी कहानी थी? अब y वाली कहानी शुरू करते हैं। एफ वाई कितना हो जाएगा? एफ वाई कितना हो जाएगा? 0। मतलब एफ वाई में जितने फोर्सेस है सबको 0 कर दो। बताओ, एक वाला सब ऊपर वाला प्लस में ले लेना, नीचे वाला माइनस में ले। चलो ऊपर वाला फोर्स बताओ कितना है? ऊपर 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 पहला कौन सा है? F2, ठीक है। और ऊपर कौन सा है? F1 साइन 53। और नीचे कौन सा है? y में F3 है, तो उसको 0 बोल दे। नीचे कौन है? तो F1 cos है, कहां से यार? F1 cos तो x में है ना। मैं किस में बात कर रहा हूं? y में या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है। y में कैसे होता है? या तो ऊपर या तो x में थोड़ी चलता है। चलो बताओ F2 की वैल्यू बताओ, बताओ 6। cos 90 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90, F1 की वैल्यू 10, 53 की वैल्यू F3 मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना यहाँ से। cos 90 की वैल्यू 0 प्लस 5 2 जा कितना आ जाएगा? अरे ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। F3 इक्वल टू, यानी F3 इक्वल टू 8 क्या? न्यूटन। ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के लिए समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। बात नहीं, 0 x y। देखो ध्यान से देख, मान लो एक पॉइंट कहां पे है? यहां पे। एक पॉइंट ए कहां पे है? यहां पे। और वो पहुंच कहां जाता है? यहां पे। बात समझना मेरी। तो ओ से, ओ है रिफरेंस। ओ क्या है? फ्रेम ऑफ रिफरेंस। क्या है? वो फ्रेम ऑफ रिफरेंस। मतलब फ्रेम ऑफ रिफरेंस का मतलब है कि जहां से देखा जा रहा है। जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो तुम भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी, सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने अपने पर्सपेक्टिव से। और मैं तुम लोगों को देख रहा हूं, तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। ठीक है। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ओरिजिन से जब तुम इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चलते जाना ऐसे, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन में सीधे जाते जाओगे तो तुमको एक डायरेक्शन मिलेगा, जिसको अपन ये वाली लेंथ करके जानते हैं, और इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बी का बताते हैं। जब ऐसे चले जाओगे तो तुमको मिलेगा ए से बी। अरे खींचना सीधा यार, बी में पहुंचेगा और ये हो जाएगा पोजीशन। इसको R1 बोल दो, और इसको R1 और R2 क्या है बताओ? R1 एंड R2 पोजीशन वेक्टर है। क्या है? पोजीशन वेक्टर। कौन से वेक्टर है? कौन से वेक्टर है? हाँ ध्यान से सुन। अब मान लो ए से कहां जा रहा है? बी में। तो ये जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन है? ए से बी गया तो बोल ए टू बी है। क्या है? ए टू बी होता है फाइनल जो पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन लिख दूं, कहां पे लिख दूं? यहां पे लिख देता हूं। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल वेक्टर या इनिशियल पोजीशन वेक्टर। भैया फाइनल को किससे बोला था बता? R2। इनिशियल को R1। ये दोनों वेक्टर, तो ये दोनों माइनस होके क्या बनाते हैं? ये 0 नहीं यार। क्या? R1 माइनस R2 माइनस R1। देख ध्यान से। तो फाइनल माइनस इनिशियल मिलकर बनाते क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल मिलकर बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
क्या बनाते हैं? हाँ सुन, ए बी क्या था? तो ये दोनों माइनस होके बनाएंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान रखना, ये दोनों माइनस होके क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ओरिजिन से देखोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी पॉइंट को, जैसे मान लो मैं यहां पे हूं, मैं देख रहा हूं अपने हेलमेट को, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करोगे मेरे से उस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। वो हिलता नहीं, इसकी कोई ये नहीं क्यों मूव कर रहा है तो यहां तो कौन सा हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। अभी जब उस पोजीशन मिली है तो वहां पे तुमको लेना है कि यही पोजीशन है। अभी मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी ना एक ही, फिर कुछ टाइम के बाद ये गया ना यहाँ पे कि अब ये इस टाइम पे भी यहाँ, इस टाइम पे सेम टाइम में तो एक जगह हो नहीं सकते, तो कुछ टाइम मान चलो टाइम बोलते, तो ये T1 के लिए यहाँ था और ये कितने में था? T2 में था। बात खत्म। ठीक है, तो ए से बी गया। अब सर जी एक बात बताओ, क्या ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा? बी ए ना होगा? बताओ, बी ए ना होगा? बताओ। होगा। देख यहां y और x, ये क्या है? a, और एक पॉइंट कौन सा है? b। ये कौन सा मान लेते हैं? ये कौन सा? लेकिन इस बार कहां जा रहा है? a से b से a, तो ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कौन सा है? यहां पहुंचा तो ये फाइनल निकला कहां से था? बी से। अरे यार, यहां कहां से निकला था? तो इनिशियल हो गया। कहां पहुंचा? तो बी क्या हो गया? तो फाइनल वाले का कितना था? इनिशियल वाले कितना था? यह बता, फाइनल कौन सा? कहां से करा रे? ये निकला कहां से? तो इनिशियल कौन सा होगा? और पहुंचा कहां पे? तो फाइनल कौन सा होगा? तो फाइनल माइनस इनिशियल आएगा कितना? R1 माइनस। तो ये बिल्कुल कंसेप्शन मत पालना कि R2 माइनस R1 ही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। बोल, बात समझ आई कि नहीं आई? चलो डॉट प्रोडक्ट। हाँ चलो, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन समझे? हाँ, लगाओ हेडिंग डॉट प्रोडक्ट। क्या? देखो, वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। कितने? अभी तक जो तुम लोग नंबर पढ़े हो उनके मल्टीप्लाई करने के तरीके सिंपल थे। मान लो तुमको एक नंबर a इक्वल टू दे दिया 2, b इक्वल टू दे दिया 3, तो मैंने बोला मल्टीप्लाई कराओ। क्या कराओ? बताओ। मल्टीप्लाई। तो तुम क्या कराते थे? 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। सिंपल था वो। कैसा था वो? सिंपल था वो। लेकिन अब जब ये वेक्टर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? तो कहानी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी सर? यहां सुन, 2, हाँ डाल ले हेडिंग। दो तरीके, कितने? एक है डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। इसको अपन बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? और इस स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। तीनों चीज ध्यान रखना, समझे? चाहो तो डॉट प्रोडक्ट बोलूं, चाहो स्केलर प्रोडक्ट बोलूं, तीनों क्या है? सेम है। सर जी ये क्या है? ये रिजल्ट है किसका? जब मल्टीप्लाई कराओगे वेक्टर इनटू वेक्टर, वेक्टर इनटू, और यहां पे क्या लगाओगे? डॉट। क्या लगाओगे? डॉट है। इसको इनटू पिंटू मल्टीप्लाई कुछ नहीं बोलना है, भूल जाओ। इसको क्या बोलना है? डॉट। और ये रिजल्ट क्या देता है बेटा? ये रिजल्ट देता है स्केलर। ये रिजल्ट क्या देता है? स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर। वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर, ये है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू स्केलर बोला कर। क्या ध्यान से देख, मान लो ये कौन सा वेक्टर बता? ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर है? इन दोनों के बीच एंगल कौन सा? थीटा। एंगल कौन सा? तो लगाओ डॉट प्रोडक्ट। क्या लगाओ?
अभी तक देखो इन दोनों को ऐड करने का तरीका सोच लियो, समझ लियो। कैसे सर जी? a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू रूट में याद कर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको रिजल्टेंट बोलता था। बोल ये जब ऐड करते थे तब होता था। अब यहां पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूं, यहां पे प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये ऐड नहीं हो रहा है। सवाल को सुन लेना ध्यान से। कैसे सुन लेना? कि वो प्रोडक्ट पूछ रहा है या एडिशन पूछ रहा है। ठीक है, तो बोलू चलू, तो मैंने लिख लिया a डॉट बी। क्या लिख लिया से? बोलो a डॉट बी मेरे को रिजल्ट क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। a डॉट बी रिजल्ट क्या देगा? स्केलर क्वांटिटी। क्या देगा? मान लो a, इस डॉट को हटाओ, इस डॉट को, तो इस डॉट को हटाने से एक वैल्यू मिल जाती है ए बी किस में रहेगा बेटा? मैग्नीट्यूड वाइज। ए बी किस में रहेगा? सर जी मैग्नीट्यूड वाले को ऐसे ऐसे बना लो तो मेरे को ज्यादा समझ आता है, तो बना ले। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और जब डॉट हटता है तो तुमको मिलता है कॉस थीटा। कौन सा? कॉस थीटा। ध्यान रख लेना, क्वांटिटी। जब तुमको डॉट हटाया जाएगा तुम किसी प्रोडक्ट दो वेक्टर से, तो वहां से क्या मिलेगा? कॉस थीटा। क्यों मिलता है अपन धीरे धीरे समझ लेते हैं इसको। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है कि इसका थीटा क्यों मिलता है, और इसको फील करने के लिए पहले एक आध ठो क्वांटिटी हमको समझनी पड़ेगी कि कैसे वैल्यू देता है। मैं तुमको एग्जांपल के साथ चीजें बता देता हूं। मान लो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फॉर्मूला, जिसको मैं बोलता था वर्क। क्या बोलता था? वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, ध्यान से बोलना। लेकिन वर्क कैसी क्वांटिटी है बताओ? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा? और फोर्स कैसा है? अभी लगाया फोर्स वाला वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? तो वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल टू, यानी ये किसको फॉलो करने वाला है? डॉट प्रोडक्ट। किसको फॉलो करने वाला है? ये भगवान, याद है फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर वेक्टर क्या बनाएगा? जब वेक्टर वेक्टर स्केलर बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? स्केलर प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? तो मान लो एक वेक्टर ले लेता हूं, इसको बोल देता हूं F इक्वल टू, या एक फोर्स ले लिया जो वेक्टर है। बोल सही है? अरे एक इस वेक्टर ले लिया जो फोर्स है, दूसरा वेक्टर ले लेता हूं कौन सा? डिस्प्लेसमेंट। क्या ले लेता हूं? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में किसमें? किसी एंगल में। तो बताओ फोर्स डॉट डी की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ क्या आएगा? ये क्या है? वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर डॉट वेक्टर क्या देता है? स्केलर। वो नई क्वांटिटी का नाम बताओ? वर्क। नई क्वांटिटी का नाम क्या है? तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट डी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इनके ऊपर तीर का निशान चल जाएगा, इसके ऊपर भी तीर का निशान चल, इसके ऊपर तीर का निशान नहीं चलेगा। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर के ऊपर तीर नहीं बनाते, स्केलर के ऊपर तीर का निशान नहीं लगाते। अच्छा सर जी डॉट हटाओ। क्या हटाओ? डॉट हटाओ। तो बेटा डॉट हटाने से आएगा क्या? मैग्नीट्यूड F का, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड D का, और कौन? कॉस ऑफ थीटा। इसको तुम लोग ऐसे भी लिख लो F D कॉस ऑफ थीटा। W, ये W का फॉर्मूला है। W क्या है? वर्क। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जब भी डॉट हटता है तो क्या जनरेट होके जाता है? कॉस थीटा। जब भी डॉट हटता है तो क्या जनरेट होके जाता है? कॉस थीटा। बोलना, जब भी डॉट हटता है तो क्या जनरेट करके जाएगा? कॉस थीटा। इतनी बात समझ में? समझना। मैं जब नहीं पीछे हटता तो तू क्यों हटता रे? हाँ? फिजिक्स तो है अपने आप में बहुत कुछ है, हाँ?
इतना कुछ है कि बिल्कुल ना समझने दे इतनी आसानी से अपने आप को। या देख, मैंने ले लिया a इक्वल टू 3, ध्यान से देखना, फिर ये नहीं बोलना सर जी नहीं पता, बहुत मारूंगा। a की वैल्यू ले लिया, क्या ले लो बताओ, a की वैल्यू 3 न्यूटन ले लिया, कितने न्यूटन, और b की वैल्यू 4 मीटर ले लिया। मीटर, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, और ये किसी एंगल पे है, किस में है, किसी, और उस एंगल पे बोल देते हैं कितने एंगल पे है। तो बनाओ, एक A बनाओ और एक बनाओ B, इनको किस में रख दो, 45 में। तो ये बताओ A डॉट B होता कितना है, A डॉट B लाना है तुमको, वैल्यू किसकी चाहिए, A डॉट B। तो A डॉट B कितना होता है बताओ, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए कितना दिया है 3 न्यूटन, डायरेक्ट रख दो। बी कितना है 4, कॉस की वैल्यू बताओ इनटू, बताओ कॉस 45, वैल्यू कितनी आएगी 3 4 जा 12, कॉस इसकी वैल्यू 12 रूट 2, 12 बाई रूट 2। इसका रेशनलाइज करा लेते हैं तो आएगा कितना, तो 2 2 2 6 जा हो जाएगा 6 रूट 2। अच्छा ये बताओ, ये फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, हमारी क्वांटिटी कैसी होगी, जूल के जैसी होगी। और जूल क्या था, वर्क, जूल क्या था, वर्क, यानी वर्क तुमको इस बार इतना मिलेगा, वर्क क्या मिल जाएगा, इतने जूल। बच्चों से ये बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लास्ट वाला सिस्टम नहीं आता क्योंकि वो बता कर नहीं देता। तो न्यूटन का मतलब फोर्स है और मीटर का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसलिए तुमको क्या मिल गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाए तो वर्क मिल गया, क्या मिल गया, वर्क मिल गया। यहाँ देखो थोड़ी सी और, ये बताओ एक वेक्टर कौन सा है A, एक वेक्टर कौन सा है B, थीटा है मान लो, क्या है थीटा। इफ एनी हाउ थीटा की वैल्यू क्या कर दो 0, थीटा की वैल्यू क्या कर दो, तो A डॉट B की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, थीटा की वैल्यू 0 कर दिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह कितना रख दूं 0, तो कितना हो जाएगा ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 की, 1 कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा। सवाल पूछता है, अभी चलो देख लेते हैं, एक इसके बाद ही देख लेते हैं। अच्छा थीटा की वैल्यू तुम लोग 90 कर दो, क्या कर दो, चलो बताओ ए डॉट बी की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाता ए बी कॉस 0 की जगह 90, बोल सही है, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए बी कितना आ गया, ए बी कितना आ गया 0। ये बताओ मिनिमम और मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, थीटा जब कितना हो जाए 90, मैक्सिमम कब है थीटा 0 पर। तो जब थीटा 0 होता है तो तुमको ए डॉट बी की वैल्यू ज्यादा दिखती है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मिनिमम। सर इसको मिनिमम बोलते हैं, एक केस और ले लेता हूं, इसके अपोजिट, यहां ध्यान से देख। अब थीटा की वैल्यू 180 कर दो, क्या कर दो, तो बताओ ए डॉट बी कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, ए बी कॉस 180, बोल कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ऐसे चलता है, कैसे चलता है ऐसे, तो ये 90 और ये 90, 90 और 90, 180 और यहाँ होता है पाई, और ये वैल्यू होती -1, तो ये हो जाएगा माइनस में ए बी, कैसे में ए बी, माइनस में, यानी ये हो गया मिनिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू, और ये हो गया मैक्सिमम, और ये मिड पॉइंट की वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, जब थीटा कितना हो जाए 0, और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा 180, थीटा ध्यान रख लेना, थीटा, ये केस ध्यान रखना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, याद करो। अब जो वैल्यू बताऊंगा
उसको तुमको जीवन भर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तुमसे डॉट प्रोडक्ट बने, अदरवाइज डॉट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, टाटा नहीं तो बाय बाय हो जाएगा, कुछ ना बनेगा। मान लो ये याद रखने वाली बात है, और ये यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में है। किस वेक्टर के? किस वेक्टर के? यूनिट वेक्टर के। सर मैंने पढ़ा है एक्स का डायरेक्शन कौन देता था बता? आई कैप। हाँ बोल। वाई का डायरेक्शन कौन देता था? जे कैप। सही किया। और जेड का डायरेक्शन कौन देता था? के कैप। और मैंने तुमको एक चीज बताया, चीज यानी एक अभी ताजा ताजा बहुत कुछ बताया। मतलब मैंने तुमको बता दिया ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। बोल हाँ या ना? क्या ये रूल मैंने बताया? अगर मान लो ए वेक्टर तुमने इस साइड ले लिया, किस साइड ले लिया? तो एक और ए वेक्टर अगर मैंने एक इसी साइड ले लिया तो थीटा क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और एनी हाउ बात समझ, पहले एक वेक्टर मैंने ऐसा ले लिया और एक वेक्टर ऐसा ले लिया है, तो इस टाइम थीटा कितना हो जाता था और रिजल्टेंट कितना आता था? इसमें मैक्सिमम, इसमें जीरो और इसमें लास्ट वाले में मिनिमम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देख, ये तो ठीक है पढ़ाया, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर आई डॉट आई कराओगे, क्या कराओगे? क्या कराओगे? आई डॉट आई, और सेम क्वांटिटी रहेगी। कितनी क्वांटिटी रहेगी? तो आई डॉट आई का क्या मतलब है? बात समझ, एक ही जगह भी आई रख और बी की जगह भी कितना रख? आई। डॉट यानी थीटा कितना हो जाता है? थीटा कितना हो जाता है? अरे थीटा में कितना हो जाता है? जीरो। सिंपल सी बात ध्यान रख ले यार, कहां फंसवा रहा मेरे को। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती बताओ? 1। के डॉट के की वैल्यू कितनी होगी? और जे डॉट जे, मेरे को जे डॉट जे की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसके अपोजिट में अगर तुमको वैल्यू देखने को मिलती है यानी वो हो जाएगा आई डॉट जे 0, जे डॉट हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? और के डॉट जे आई इक्वल टू, बात नहीं। अच्छा ये कौन सा वेक्टर है? आई जे के यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? कौन सा वेक्टर है? तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैं बोल रहा हूं ए की जगह तुम आई रख दो। क्या रख दो? ए वेक्टर की जगह कितना रख दो? आई वेक्टर। और बी की जगह भी कितना रख दो? आई। अभी वेक्टर ले लो, वेक्टर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला ए डॉट बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? कितना होता है सर जी ए डॉट बी? ए बी 1 कॉस थीटा होता है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में आई आई है तो कि नहीं है? आई आई यानी सेम डायरेक्शन, आई आई यानी तो ए बी कॉस कितना? 0। अरे आई 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 दो वेक्टर सेम में तो थीटा कितना हो जाएगा? और 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी है? आई। बी की वैल्यू कितनी है? आई है क्या? यूनिट वेक्टर, तो वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू 1 आएगा कितना? इसीलिए आई डॉट आई हो कितना जाता है? 1। समझे? तो आई डॉट आई हो कितना जाता है? 1। ध्यान रखना, जे डॉट जे कितना हो जाता है? के डॉट के कितना हो जाता है? आई डॉट जे, अगर अपोजिट आए तो 0। इसका उल्टा भी कर ले, उल्टा यानी जे डॉट इक्वल टू के डॉट इक्वल टू आई डॉट इक्वल टू। एक सिंपल सा सवाल, इसके बाद नेक्स्ट कल बताएंगे। ध्यान से देखो, इतना बन जाना चाहिए। सर जी मान लो ए दिया है 3i प्लस 4j प्लस, चल 2 ठो ले लेता हूं। बी दिया है 4j प्लस 3k। ध्यान से देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं 1000 स्टार। सवाल बोल रहा टू फाइंड, पहले देख लो मैं टाइम दे दूंगा। टू फाइंड ए डॉट बी, क्या फाइंड करो रे? ए डॉट बी की वैल्यू क्या करो?
तो सॉल्व करो, क्या करो, तो सॉल्व करो, बताओ a डॉट बी, ए की वैल्यू कितनी, नहीं पता सर जी, ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है नहीं होता, होता है नहीं होता, होता है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन ले, थीटा नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसको लगाने की जरूरत, ए की वैल्यू बता 3i, इसकी वैल्यू बता, इसकी जगह फिर क्या, b की वैल्यू बता 4j, और सही किया गलत किया, चल 3 का 3 से करा, 3 का 3 से करा, अरे 3 का 4 से करा, 3 4 जा, और ये क्या है i, और ये क्या है, इन दोनों के बीच कौन, डॉट, इन दोनों के बीच कौन, 3 का 4 से करा, 3 का 3 से करा, हाँ क्या बोलो, 3 3 जा, i का किससे, और अरे यार 3 का सबसे पहले इसमें होगा और फिर इसमें होगा, दोनों में होगा, मल्टीप्लाई सीख, तो 3 का 3, 3 4 जा 12, और i पहले और j बाद में, तो अब 3 का 3 से, 3 3 जा 9, i पहले और के बाद में, और दोनों के बीच में डॉट, ये यार समझे, और 4 का फिर से इसका 4 4 जा j डॉट प्लस 4 का 4 3 जा 12 j डॉट, ये बताओ जब अपोजिट होते तो वैल्यू कितनी हो जाती है, अपोजिट है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बचा क्या 16 j डॉट j, और j डॉट j की वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो a डॉट b कितना मिल गया, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, बन जाए। देखो वहां तक बताऊंगा जहां तक नहीं बनता है, हो सकता है फिर उसके बाद तुम लोगों की गाड़ी स्टार्ट हो जाए, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूं। सॉल्व, भैया क्या बोलता है, रिजल्टेंट वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a, है ना, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, its magnitude is equal to the half of the magnitude of the vector b। तो हमको a वेक्टर दिया है एंड b वेक्टर दिया है, बोलता है ध्यान से देख, the resultant of vector a and b is perpendicular to the vector a। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, जो वेक्टर a है, जो वेक्टर a है और जो वेक्टर b है, उन दोनों का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है, a के साथ कितने का एंगल बनाता है रिजल्टेंट, r का, r के साथ 90 का, ये बोल रहा सवाल, समझ रहे हो। अब सुन, अभी पूरी बात नहीं हुई, द रिजल्टेंट वेक्टर a एंड b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a, टू द वेक्टर a के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ठीक है सर, and its magnitude is equal to half of its magnitude of vector b, यानी जो a का according to question, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, जो मैग्नीट्यूड a है, क्या है बोलना, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ है किसके, b के, तो तुमको a इक्वल टू कितना मिल गया, b अपान 2, और a की वैल्यू a, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बता, a स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा,
सही है नहीं है? क्लियर है भाई? आर मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि रिजल्टेंट जो है 90 डिग्री है से। ए की जगह कितना, ए, और ए की जगह कितना लिख लेता हूं, बता, बी बाई का प्लस बी की जगह प्लस 2a बी, ए की जगह ए, बी की जगह बी, तो ऐसा लिख लूं? बता बी बाई, बोल सही किया? हे भगवान, सही है? बी बाई और बी की जगह कॉस कितना नहीं पता, 90 नहीं, कॉस नहीं पता, बोलता फाइंड द एंगल बिटवीन एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल, वो तो रिजल्टेंट है 90 पे, ए बी का एंगल कितना हो जाएगा वो थोड़ी पता है, वो अब थोड़ी पता है मेरे को। ठीक है, इतना क्लियर है? बोल। लेकिन इससे सर इसको क्यों लगा के, इसको लगा के ले आओगे क्या? इससे आसान वाला ना बताते, बताना मेरे को। मैंने तुमको tan अल्फा का फॉर्मूला बताया, क्या होता था बताओ? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या अल्फा रिजल्टेंट वाला एंगल होता था? हाँ सर। बोल। तो रिजल्टेंट का एंगल कितना दिया है? तो रिजल्टेंट का एंगल कितना रख ले बता? tan, सही है? b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस, रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा। बोल इतना सही है? इतना सही है नहीं है? बोलना यार, सही है नहीं है? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई, तो इसको क्या लिख ले? 1 बाई, क्या दिक्कत है बता? इक्वल टू बी साइन डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉस ऑफ, इसको इस साइड ले जाए, इसको दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, रिजल्टेंट कितना है बता? ऐसा लिख दूं, ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, इससे होकर कितना जाएगा? तो ए को उस साइड भेज, ए को कहां भेज? उस साइड। उस साइड कहां? इस साइड। अब ये बता ए कितना था, तो इसकी जगह लिख दूं b cos थीटा इक्वल टू माइनस में b बाई 2। बता, b से b, तो cos थीटा कितना आ गया, यानी थीटा कितना हो जाएगा? 120। बोल सही है नहीं है? अब ये पूरा थीटा होता है कि नहीं होता है ए बी के बीच में? 120 आया नहीं आया? अब ये 90 हो गया, तो ये कितना होना पड़ेगा? 30। ये 90 हो गया पूरा यहां से यहां तक, और पूरा कितना है? 120, तो ये कितना होना पड़ेगा? 30। तो जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अच्छा, थीटा बोला था, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, तो ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा 180। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? आसान, मुश्किल था।